अगर हम किसी के भी साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। वो बात चाहे हम किसी इंसान से करना चाहते हैं या फिर किसी मशीन से। तो लैंग्वेजेस के बिना हमारी बात या कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर। तो जानेंगे हम कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। कंप्यूटर से अगर हम कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम कमांड्स भी बोलते हैं। अगर इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम दो या दो से ज़्यादा कंबाइन कर दें और किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इनको रख के चलाएं तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है और किसी एक सीक्वेंस में लिखने के प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है और हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है, अपना एक सिंटैक्स होता है और उसी के हिसाब से हम प्रोग्राम को लिखते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये हम जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की अलग अलग जनरेशन्स के बारे में। तो सबसे पहली जनरेशन थी जो फर्स्ट जनरेशन, उसमें जो लैंग्वेजेस बनी थी उनको हम मशीन लैंग्वेजेस बोलते थे। हमारा कंप्यूटर मशीन है और उसकी जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 आता है। कहने का मतलब कि हमारे कंप्यूटर को सिर्फ दो ही बातें समझ आती हैं, 0 या 1, या फिर कह लीजिएगा कि ऑन या फिर ऑफ, ये दो ही स्टेट में वो काम करता है। और इस मशीन लैंग्वेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो मशीन डिपेंडेंट होती है, कंप्यूटर को अच्छे से समझ आ जाती है और जल्दी समझ आ जाती है। तो इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत कम मेमोरी यूटिलाइज करती है ये। और मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, तो इसीलिए ये कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। इंसानों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि 0-1 की फॉर्म में बात करना या उसी में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जिसके लिए पहले उसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस लैंग्वेज में परफेक्ट हो सकते थे। और इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि हो सकता था कि ये एक मशीन पे ये चलती थी और दूसरे पे इसमें कोई दिक्कत भी आ जाती थी। और उसके बाद जो है वो उसे सेकंड जनरेशन या फिर असेंबली लैंग्वेज भी बोला जाता है और इसके साथ उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज में कुछ मनेमनिक्स कोड्स या फिर कुछ सिंबल्स यूज होते थे जिनके साथ ये प्रोग्रामिंग होती थी। तो उन सिंबल्स में अगर देखें तो कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती थी, जैसे ऐड है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे एस यू भी लिखेंगे। तो ये इस तरह के कुछ कोड्स, कुछ मनेमनिक्स उसमें यूज हुआ करते थे और ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज हुआ करती थी। और ये लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज ही थी, मशीन लैंग्वेज की तरह से। और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता था। उसके बाद आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिनको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी बोल देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती है, वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। कहने का मतलब कि यूजर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन मशीन उसे डायरेक्टली असेस या उसे अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती हैं और इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल या बेसिक, कुछ ऐसी ये एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। इसके साथ यूज़र को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ क्योंकि वो अपना काम ज़्यादा स्पीड से कर सकता था। तो इसके लिए कुछ अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिनके साथ हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन किसी दूसरे ऐसे पर्सन से बात कर रहा है जिसको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसे एक और पर्सन चाहिए होगा जो उसकी बात को उस तक पहुंचा सके या उसे समझा सके। तो इसीलिए उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो ऐसे ही ये हाई लेवल लैंग्वेज में भी ऐसा करना पड़ता है।
उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आती हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ही क्लोजर लैंग्वेज होती हैं और जिसे हम यूज़र फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, जिसके साथ यूज़र को काम करना इजी हो जाता है और स्पीड एग्जीक्यूशन की वो भी बढ़ जाती है और यूज़र के बहुत मिनिमम और बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए, जिसकी वजह से टाइम और कॉस्ट दोनों ही कम लगते हैं। इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आती है। तो अगर इसकी एग्जांपल्स लें तो वो उसमें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल एक बहुत पॉपुलर फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इन लैंग्वेजेस को जो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं उनको उनके साथ अगर हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे अपनी मशीन के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो उसके लिए कुछ अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का यही काम होता है कि वो हमारे पूरे के पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर मशीन लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उनमें कुछ आते हैं जैसे कि असेंबलर होता है। तो असेंबलर क्या करता है, पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और मशीन लैंग्वेज के कोड को असेंबली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है ताकि यूज़र को उसे अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। तो उसके बाद आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, और ये दोनों का भी सेम ही काम होता है। तो वो एक डिफरेंस होता है, जैसे कि इंटरप्रेटर है वो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, चेक करता है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई एरर है तो वो यूज़र को बता देता है। तो कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है या पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही चेक करता है, पूरे के प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट करता है। अगर उसके कोई सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो यूज़र को दिखा देता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, तो यूज़र उसके साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।